मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को माइक उतार दे। तो आज हम पहला हुक्म सीखेंगे जिससे खुदा का जलाल जाहिर होता है। पहला हुक्म जिससे खुदा का क्या जाहिर होता है? कलाम के अंदर क्या लिखा है कि तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को किसने कहा? किसने कहा? खुदा ने कहा। खुदा ने इंसान को तख्लीक किया है और खुदा नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई मखलूक जो है वो किसी और की पूजा और सताइश करे, वो किसी और की तारीफ और तमजीद करे। इसलिए वो कहता है तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो, तू गैर मबूदों को। इसलिए वो कहता है तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो। हमें सब चीजों से बढ़कर खुदा के खौफ को मानना है। हमें सब चीजों से बढ़कर क्या करना है? खुदा के खौफ को मानना है और फिर उससे मोहब्बत रखना है और उस पर इत्तेकाल रखना है। हमें सब चीजों से बढ़कर खुदा का क्या करना है? क्या करना है? खौफ मानना है सब चीजों से बढ़कर, और फिर उससे मोहब्बत हमें रखनी है और उस पर इत्तेकाद करना है। और खुदा जो है वो पहले हुक्म में हमें यही कुछ सिखाना चाहता है। अपने जलाल के मतलब हमें वो सिखाता है कि हमें किस तरह से उसके नाम की तमजीद करनी है। यशाया 42 बाब की 8 आयत के अंदर वो कहता है यहोवा मैं हूँ और यही मेरा नाम है। क्या कहता है? यहोवा मैं हूँ और यही मेरा क्या है? नाम है। वो ये बताना चाहता है कि इसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जो गैर मबूद का हो और तुम उसकी पूजा और सिताइश करो। उसने कहा है कि यहोवा मेरा नाम है। उसने कहा है कि मैं ही यहोवा हूं। उसने कहा यहोवा मैं ही हूं और यही मेरा नाम है। और किसी और बनाए हुए हाथ की मूरत को तुम यहोवा नहीं कह सकते। तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो, तेरे लिए कोई दूसरा खुदा। इसलिए वो कहता है कि मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोती हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। क्या कहता है वो? मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोती हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को, यानी कि तराशी मूरत जो है उसको सजदा ना करना। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि मैं अपना जलाल किसी दूसरे से जाहिर नहीं करूंगा। जो हाथ की खोदी मूर्तें हैं वो रवा नहीं है। तू अपने लिए कोई दूसरा माबूद तलाश ना कर ले, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। उसका हक है कि वो हमें ये हुक्म दे, क्योंकि उसने हमें तख्लीक किया है।
उसने हमें बनाया है, उसका बनाने का मकसद एक है। और अगर हम बनाए गए हैं उसके लिए, या उसने हमें तख्लीक किया है, तो अगर हम उसको छोड़कर किसी और के पीछे चलेंगे तो क्या खुदा खुश होगा? खुश? खुदा कभी खुश नहीं होगा। इसलिए वो कहता है तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो, तेरे लिए कोई दूसरा खुदा। लेकिन जमीन पर रहते हुए हमारे लिए बेशुमार खुदा है। हम बेशतर अक्सर देखते हैं कि हाथ की खोजी जो मूर्तें हैं उनको पूजा किया जाता है, सजदा किया जाता है। लेकिन खुदा कहता है तेरे लिए दूसरा कोई खुदा ना हो। मैं उससे अपना जलाल जाहिर नहीं करूंगा। लोग समझते हैं कि उससे खुदा का जलाल जाहिर होता है, लेकिन याद रखिएगा खुदा कहता है कि वो अपना जलाल किसी दूसरे के लिए, अपनी हमद खोदी मूर्तों के लिए रवा नहीं रखता। इसलिए इन चीजों के पीछे भागना, पूजा करना, सजदा करना हमारे लिए दुरुस्त रवा नहीं है। फिर यशायाह 45 बाब के 21 आयत के अंदर लिखा है मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। क्या लिखा है? मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सदकुल कौन और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं है। वो साफ लफ्जों में ये कहता है। वो क्या कहता है? साफ लफ्जों में ये बात कह रहा है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सदकुल कौन और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं है। खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि हम सब आदमियों और सब चीजों से बढ़कर उसको इज्जत और जलाल दें। खुदा क्या चाहता है? खुदा इन बातों से हमें सिखाता है और वो चाहता है कि हम सब आदमियों और चीजों से बढ़कर उसकी इज्जत, उसके नाम की तबजीद, उसके नाम की ताजीम और उसको जलाल दें। मेरी गलत समझ आ गई? ठीक है, हम करो। खुदा हमें सिखाना चाहता है कि आदमियों और सब चीजों से बढ़कर हम खुदा को इज्जत और जलाल दें। इसलिए कहता है, खुदा कहता है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई भी खुदा। और ये रवा भी नहीं है इंसानों को कि वो किसी और की पूजा करें, किसी और को मामूल माने, किसी और को खुदा जाने। इसलिए खुदा ने साफ कहा है कि तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो। ये पहला हुक्म है। ये क्या है? अब फिर मत्ती 4:10 के अंदर हमने इसको पढ़ा कि तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। ऐसा लिखा है कि तू गैर खुदा मांग। लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को क्या कर और सिर्फ उसी की क्या कर। तो अगर हम करते हैं तो फिर क्या है? गुनहगार, खुदा के मुनकर हैं, खुदा से भाग रहे हैं, खुदा से हासिल करने की बजाय कहीं और से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। और जब हम इस तरह से अपने कामों को करते हैं तो फिर खुदा गुस्से के अंदर आता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर हम खुदा को किस तरह सब चीजों से बढ़कर जला दे सकते हैं। कैसे
जलाल दे सकते हैं। कुछ स्टोरियां हमारे पास हैं बाइबल के अंदर, ऐसे वाकयात हैं जिनको हम सुनते और सीखते हैं। हम कैसे खुदा को जलाल दे सकते हैं सब चीजों से बढ़कर। तो दानियल 3:1-18 को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको 3 आदमियों की कहानी मिलेगी, सदरक, मिशक और अब्दुल-नजूर की। उन तीनों आदमियों ने उस मूरत को जो नबूकदनेस्सर ने नस्ब की थी, सजदा करने की बाद निस्बत आग की भट्टी में जाना पसंद किया था। और अगर बादशाह जी तू मूरत नस्ब की बनाई मूरत साढ़े सामने रख दी है, तू कहने ना सजदा करो, असि आग की भट्टी से जाना पसंद करांगे पर इनू सजदा इस तरह उन्होंने खुदा के नाम को जला दिया। उन्होंने इस तरह से खुदा के नाम को जला दिया, इस तरह से खुदा की इज्जत की, इस तरह से उन्होंने सब चीजों से बढ़कर खुदा की ताज़ीम की। उन्होंने अपने जानों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा हम सर कटवा लेंगे, हम आग के अंदर चले जाएंगे, पर बादशाह तेरी बनाई मूरत को सजदा नहीं करेंगे। दौरे हाजा का हाकम था वो, जो ऑर्डर करता वो माना जाता था, लेकिन इन खुदा के लोगों ने आपकी भट्टी में जाना द्वारा किया, पर उस बादशाह के उस गलत कानून को नहीं माना जो खुदा के कानून के खिलाफ था। क्योंकि उन्होंने सीखा था कि खुदा के सिवा किसी की इबादत में सजदा नहीं करेगा। वो सीख चुके थे इस बात को, इसलिए वो बादशाह के सामने हो गए कि बादशाह तेरी तराशी मूरत को हम सजदा नहीं करेंगे, हमें चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। फिर हम देखते हैं पैदाइश 39:1-9 के अंदर यूसुफ ने पोतीफर की बीवी की बात मानने की बजाय खुदा के हुक्म की ताबेदारी की। उसने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया, उसने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया। उसने कहा सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। खुदा को सब चीजों से ज्यादा वो इज्जत देगा। और फिर मिसाल 8:13 के अंदर लिखा है खुदा का खौफ बदी से अदावत है। गैर मबूदों को मानना, तराशी मूर्तों का सजदा करना, खुदा कहता है कि ये बदी है और इससे अदावत रखने की जरूरत है। ये गुनाह है, इससे अदावत रखने की जरूरत है। और फिर ज़बूर 119 के अंदर लिखा है 11वें आयत के अंदर, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह। तो खुदा ने क्या कहा कि तू तराशी मूरत को सजदा ना करना, तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को, तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो जब हमने खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लिया है तो हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के खिलाफ गुनाह ना करें। समझदारी में निकाल देगा नहीं किन्हों क्यों हम रही असि कैसे खुदा के नाम जवाब दे सकते हैं। वो काम जो खुदा को पसंद नहीं है, जेड़ी गल खुदा को पसंद नहीं है, असी वो काम खुदा दे हजूर ना करें। खुदा की पसंद नहीं है कि वो सिवा किसी की इबादत, उन्होंने पसंद नहीं है कि कोई दूसरा शब्द जड़ा उसकी जात में शामिल हो जाए तो उसकी प्रस्तिश से सिताइश इंसान करना शुरू कर दे तो खुदा को हक है, खुदा में गल पसंद नहीं। इसलिए वो ज़बूर में कहता है 86 ज़बूर के अंदर, एक खुदा मुझको अपनी राह की तालीम दे
मैं तेरी रास्ते में चलूंगा, मेरे दिल को यकसोई बख्शा के तेरे नाम का खौफ मानूं। सारी जिंदगी में जो खौफ ही निकल गया, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ रह ही नहीं गया। सानू लोग जेड़े पासे लाते ने असं उसे पासे ला करते हैं। जेड़ा शख्स सानू कहता है इधर को टोर पैसे उधर को टोर पैसे। याद रखिएगा, अगर वो खुदा के कानून के खिलाफ है, अगर वो खुदा के खाद के खिलाफ है, उसके कलाम के खिलाफ है, तो खुदा आपकी इस बात को कभी नहीं समझेगा। कोई इंसान जब आपको तैयार करता है, तो वालिदैन जब आपकी परवरिश करता है, जब आप उनको छोड़कर किसी और की पैरवी करनी शुरू कर दें, किसी और के पीछे जाना शुरू कर दें, तो क्या वालिदैन खुश होते हैं? नहीं खुश होते। वो बुराई तो नहीं बेचारे करते, लेकिन गम से बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। वो गम से बड़ी बड़ी बातें दूसरों को बताते हैं कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ये किया, क्योंकि वालिदैन को पसंद नहीं, उन्होंने बच्चों की परवरिश की है। खुदा अपने इंसानों को पैदा करता है, और जब इंसान अपना राह चेंज कर ले, तब्दील कर ले, तो फिर खुदा को दुख होता है, खुदा को तकलीफ होती है। इसलिए खुदा बार बार कलाम करके कहता है तेरे लिए कोई दूसरा खुदा, हमने अपने लिए बड़े खुदा बना रखे हैं, जितना फायदा लगे वो साढ़ा खुदा है। खुदा इस तरह से पसंद नहीं करता। फिर हम सब चीजों से ज्यादा खुदा को इज्जत जलाल देते हैं। हम इस के कलाम और उसके हुक्म को किसी और के कलाम और हुक्म से अफजल जानते हैं, यानी कि सब चीजों से बढ़कर खुदा का खौफ मानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे बढ़कर खुदा का खौफ मानना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। किस तरह से? इब्रानियों 11 बाब उसकी 24 से 26 आयत तक आप उसको पढ़ेंगे, तो मूसा के लिए खुदा मिस्र की शोहरत और दौलत से ज्यादा अहम था। मूसा के लिए खुदा जो है वो मिस्र की शोहरत और उसकी शहरियत से, दौलत से ज्यादा अहम था। इसलिए मूसा ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उसने खुदा को अहमियत देते हुए खुदा के काम को ज्यादा अहम समझा। मूसा चाहता तो महल का बादशाह बन सकता था, शान शौकत दौलत उसके पास रह सकती थी, लेकिन उसने वो सब कुछ छोड़कर, दुनिया की सब चीजों को छोड़कर, उनके माबूदों को छोड़कर किसको चुना? खुदा को अहमियत दी, खुदा को इज्जत दी, क्योंकि वो जानता था कि खुदा को ये पसंद नहीं है कि उसके हुजूर गैर माबूदों को माना जाए। और फिर हम पैदाइश 22:1 से 19 आयत के अंदर पढ़ते हैं कि इब्राहिम के लिए खुदा उसके इकलौते बेटे इसहाक से ज्यादा अजीज था। खुदा ने कहा इब्राहिम मैंने इसहाक को तुझे दिया है, अब तुझको मेरी राह पर कुर्बान कर दे। तो इसहाक ने कहा, इब्राहिम ने कहा कि खुदा इन्हें साला बहुत देता है, तो डिपेंड है कुर्बान कर देना, खुदा जिम्मे तेरी मर्जी, खुदा जिम्मे तेरी मर्जी। लेकिन वो जानता था कि खुदा जिसकी मैं सिताइश और प्रस्तुत करता हूँ वो मेरे साथ कभी भी बेइंसाफी नहीं करेगा। ये खुदा की ताज़ीम है, ये खुदा का खौफ है। और फिर खुदा में सिखाता है मत्ती के अंदर 22 बाब के अंदर खुदा कहता है खुदा में अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा से क्या कर।
और फिर ज़बूर के अंदर लिखा है, आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और जमीन पर तेरे सिवा नहीं, मैं किसी का मुश्ताक नहीं हूं। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का भी मुश्ताक, यानी कि मैं किसी को भी और पसंद नहीं करता। खुदा का खौफ मानते हुए मैं किसी और के आगे जाकर पूरा नहीं करता, उसकी सितार से तमजीद नहीं करता। उसकी वजह क्या? तो खुदा ने हमें अपने लिए बनाया और वो नहीं चाहता कि कोई और इसका हिस्सेदार बने, शरीक बने। इसलिए मेरे अजीजों, हमें वो काम नहीं करने जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। हम सबको ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुदा को ज्यादा इज्जत और जला दें, क्योंकि वो हम सब के लिए वो किसी भी शख्स या चीज से ज्यादा अजीज है। कोई शख्स, कोई चीज खुदा से बढ़कर हमारे लिए नहीं है। जब इब्राहिम ने लूत को पहले जमीन के चुनाव का मौका दिया और उसको दुश्मन से रिहाई दिलाई, तो इब्राहिम ने खुदा पर अपने ईमान का इजहार किया। लूत चूंकि उसका भतीजा था, उसके साथ आया था, तो लूत ने उससे हिस्सा मांग लिया। उसने सब कुछ लूत को दे दिया। सब जो हरियाली वाले एरिया थे उसको दे दिए, क्योंकि वो जानता था कि जिस खुदा ने उसको भूतों से छुड़ाया है, जिस खुदा ने उस भूतों से रिहा किया है, वो खुदा मेरा जिंदा खुदा है जो मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया। खुदा ने इस जगह पर भी इब्राहिम से कहा कि भूतों वाली जगह से निकल, क्योंकि उसका बाप क्या था? भूतप्रस्त था। उसने कहा मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करता, तू यहां से निकल। अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, अपने शहर को क्या कर, छोड़ दे मेरे लिए। तो क्या वो वहीं पर रहा? उसने छोड़ दिया। ये खुदा की ताज़ीम है, इज्जत है, जो हम आज हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती। आज हम पहले अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, बहन भाइयों को या अपने कामों को तरजीह देते हैं। उसके बाद उन्हें रहने खुदा को टाइम देना चाहिए। कोई बात नहीं, खुदा का मार, खुदा कड़ा सजा देना। ये बात हरगिज़ मत समझे कि खुदा ने ढील छोड़ी हुई है और खुदा आपको सजा नहीं देगा। खुदा ये चाह रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट आए। फिर हम खुदा के कलाम के अंदर देखते हैं कि दानियल ने खुदा पर यकीन किया और वो उसकी शेरों की मार में हिफाजत कर रहा है। दानियल ने क्या, बादशाह जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं इस गल लिए राजी नहीं हाँ कि तेरी मूर्त की करा। उन्हें शेरा की मान से जाना पसंद है। तो क्या हुआ? दानियल शेरों के मुंह चढ़ गया। खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। तो हमें जरूरत है कि हम खुदा पर भरोसा रखें और जो दुनिया के माबूद हैं उनसे किनारा करें। और कलाम के अंदर लिखा कि उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, क्योंकि उसने खुदा पर यकीन किया था। उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, क्योंकि उसने खुदा पर क्या किया था? खुदा ने उन 3 आदमियों को आग की भट्टी में महफूज रखा। खुदा जिसकी हम प्रस्तिशात करते हैं, इबादत करते हैं, वो हमें आग की भट्टी से, जो आग जल रही होती है, उससे छुड़ाने की कुदरत है। हालेलुया। तो फिर
जब हम इस बात को जानते हैं तो फिर हम गैर मबूदों के पीछे क्यों भागते हैं? दाऊद ने खुदा पर भरोसा किया कि उससे जाति जूलियत पर फतह लेगा। तो क्या दाऊद ने जाति जूलियत पर फतह पाई कि नहीं पाई? तो होता कौन है खुदा की तकफीर करने वाला? अगर तुम निकाय बचा तुम मेरे सामने आकर ना जैस नाम मैं उनके आवा उनको फाज लश्करों का खुदा है। और क्या हुआ? एक ही सलाफन से, एक ही पत्थर से जाति जूलियत जो है वो गिरा दिया। यह खुदा के हुजूर उसकी ताज़ीम उसके खौफ में रहने की जिंदगी है। और फिर पहले हुक्म के मुताबिक लोग किस तरह खुदा के इरादे के खिलाफ खुलेआम गुनाह करते हैं? किस तरह करते हैं? खुरूज 32 बात, बनी इस्राएल ने सुनहरी बछड़े की प्रस्तिश की। क्या किया उन्होंने? बछड़ा बनाया और उसकी क्या की? प्रस्तिश की। और मूसा खुदा के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया है कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। आज ऐसी वही काम कर रहे हैं। आने जिन्हें मर्जी खुदा लोग बोले या अही तो अपनी मर्जी करनी है, ते आप अपने हथ ना बना के पूजा से सजदा करना। खुदा कहता अपने हाथ की तरह शिव मूर्त को सजदा ना करना। मैं नहीं कह रहा, पहला हुक्म है नहीं। क्या कह रहा है? पहला हुक्म क्या है? यही है ना। तो हमें जरूरत है कि जब इस तरह से उन्होंने हरकत की तो मूसा गुस्से में आ गया और वही 10 तख्तियां जिस पर 10 हुक्म लिखे थे उन्हीं पर चला दी। खुदा का बंदा जिसको इतना गुस्सा आएगा, खुदा को कितना गुस्सा आया होगा। इसलिए खुदा के लोगों, हमें जरूरत है कि हम गैर मबूदों के पीछे ना भागे, बनाई तराशी मूर्तों को सजदा ना करें, ताकि अपने इस्राएल के बाल की प्रशिश करने में रहनुमाई की। और खुरूज 20 बात के अंदर हम देखते हैं 4 से 5 के अंदर कि तू अपने लिए कोई तराशी मूर्त ना बनाना और ना किसी चीज की मूर्त बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करो। उनके आगे सजदा। सिंपल सी बात, खुदा नहीं चाहता कि आप हाथ की तराशी मूर्त को या किसी सूरत को बनाएं जो आसमान पर हो या जमीन पर हो या जमीन के नीचे पानी के अंदर, किसी भी जगह पर, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना नीचे जमीन के अंदर जो पानी है उसके अंदर किसी भी ऐसी चीज को नहीं बनाकर हम सजदा कर सकते जो इसके खुदा के खिलाफ है या खुदा के। उसने तो कहा मेरी तराशी मूर्त को सजदा ना करना, मेरी सूरत की बनाई हुई मूर्त को सजदा ना करना, खुदा को किसी नहीं। लेकिन आज हमारी हरकतें क्या है? हम खुलेआम खुदा की मर्जी खुदा गुनाह कर रहे हैं, करते हैं। जब हम बुतों को अपने खुदा की मानत इज्जत और जलाल देते हैं तो फिर खुदा को गुस्सा आता है। और फिर ये भी हम खुदा के कलाम में सिखाता है कि पहले हुक्म के मुताबिक किस तरह लोग खुदा की मर्जी के खिलाफ पोशीदा गुनाह करते हैं। कैसे? नादान आदमी, जो अमीर आदमी है, वो अपने लिए खुदा की बानिस्बत चीजों को जमा करने की ज्यादा फिक्र में था, बजाय कि वो खुदा की प्रस्तिश करता, वो जमीनी चीजों को जमा करने की ज्यादा फिक्र में था। फिर अमीर आदमी अपनी दौलत को यीशु के पीछे चलने की बानिस्बत ज्यादा प्यार करता था। अमीर आदमी आया, उसने कहा खुदा मैं चाहता हूँ कि हमेशा की जिंदगी पाऊं या तेरे हुजूर तेरे पीछे। यीशु ने कहा अपना साथ सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो रहे, क्योंकि वो शख्स बड़ा अमीर आदमी था। लेकिन उसने बजाय यीशु मसीह का पीछा
करने के उसने अपनी दौलत को ज्यादा इज्जत दी। फिर यूहन्ना के अंदर हम देखते हैं, पहले यूहन्ना के अंदर, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। जो दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखता है उसमें जो है वो बाप की मोहब्बत क्या है, नहीं है। खुदा हमें सिखाता है, अगर माल बढ़ जाए, अगर रुपया पैसा बढ़ जाए, उस पर दिल न लगाओ। अगर माल में पैसा बढ़ जाए, रुपया पैसा बढ़ जाए, माल बढ़ जाए, तो उस पर क्या करो, दिल ना लगाओ। खुदा हमें रुपया पैसा माल देता है तो फिर हम खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को वक्त देना भूल जाते हैं, खुदा की बात करना भूल जाते हैं, फिर हमारा ध्यान सारा उसमें है। लेकिन खुदा हमें सिखाता है, अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। ज़बूर 62 की 10 आयत को आप पढ़ सकते हैं। पादरी साहब झूठ बोल रहे हैं, आपने बोल रहे हैं। ज़बूर 62 की 10 आयत भी पढ़ सकते हैं कि जो ਤੁਹਾਡਾ माल बनना शुरू हो जाए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिल ਨੂੰ ना लगाओ, बल्कि हमारा ध्यान खुदा पर रहे। खुदा के लोगों, हमें खुदा के इरादों के खिलाफ कुशीदा गुनाह नहीं करने हैं। याद रखिएगा, पहला हुक्म है हमारे लिए एक आईना तौर पर, एक शीशे के तौर पर, एक मिरर के तौर पर काम कर रहा है, ये करता है। अगर हम खुरूज 14:5-12 को पढ़ें, 16 से 1 से 8 पढ़ें, तो बनी इस्राएल हमेशा खुदा पर यकीन ना रखते थे, लेकिन वो उनकी हिफाजत करता था और उनके लिए चीजें मुहैया भी करता था। लेकिन खुदा उनको ये सिखाना चाहता था कि ये कोई महमूद नहीं कर रहा, ये कोई तेरे वो मूर्त नहीं कर रहे, तराशी मूर्त नहीं काम कर रहे, ये मैं हूं तेरा जिंदा खुदा जो तेरे लिए मुहैया करता। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हमेशा खुदा पर भरोसा करना है। पतरस खुदा की निस्बत आदमियों से ज्यादा डरता था। पतरस जो था वो आदमियों की निस्बत खुदा से क्या करता था, ज्यादा डरता था। हालांकि ये उसके लिए दुरुस्त नहीं था, उसको चाहिए था कि खुदा का खौफ मानते हुए अपनी जिंदगी के अंदर इंसान का खौफ ना रहे। और फिर पहला यूहन्ना 1 से 8 के अंदर लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फरेब देते हैं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, उठे काम कीती भी जाओ, धोखा खुदा दिती भी जाओ, तो फिर असी कोई इसने धोखेबाज है ही नहीं। असी तो धोखेबाज, असी कितने झूठ बोले हैं, असी कितने मुनकर होए, असी कितने सी गद्दारी की है, कितने ऐसी ताबेदारी नहीं की। खुदा कहता है, वो हमें सिखाता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। हम में सच्चाई, मैं और आप अपनी जिंदगियों को जानते हैं। मेरे ख्याल में मैं और आप अपनी जिंदगियों को बेहतर जानते हैं और ये हम समझ सकते हैं कि हम खुदा को फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या वाकई हम सच्चाई पर हैं। थोड़ी सी बातें हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें पहले हुक्म की खिलाफवर्जी करने से किस तरह हमें बचाया है या बचाता है। मत्ती 4:1 से 10 है, जब यीशु आया गया तो उसने खुदा को हमेशा अव्वल हैसियत दी। फिर मत्ती 17:5 है, लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूँ, खुश हूँ। खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप को खुश किया, इसलिए उसने ये लफ्ज उसके लिए बोले। फिर रोमियो 5 बाब उसकी 19 में लिखा है,
क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहराए जाएंगे। हालेलुया। एक नाफरमानी की वजह तो आदम की नाफरमानी की वजह तो गुनाह जिंदगी का आया, एक की फरमाबरदार शख्स की वजह तो सब हमेशा की जिंदगी मिल गई। आमीन। फिर यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले हुक्म की कामल तरीके से ताबेदारी करके हमें बचाया। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हम खुदा के पास पहुंचे। यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाया? ताकि हम खुदा बाप के पास पहुंचे। और फिर यीशु ने हमारे सारे गुनाह उठा ले जाने से हमें गुनाहों से रिहाई बख्शी है। आमीन। तो खुदा जो है पहले हुक्म पर हमें वाजा करता है कि खुदा चाहता है कि हम उसके खौफ में रहें, उससे मोहब्बत रखें, उस पर यकीन करते हुए बाकी सब चीजों से बढ़कर उसकी मोहब्बत और भलाई का शुक्र अदा करते रहें। आमीन। हालेलुया। तो हम क्या सीख रहे हैं? खुदा ने क्या कि तेरे और मेरे खुदा कोई खुदा और तेरे लिए कोई और खुदा नहीं। याद रखिएगा, आपको डिनोमिनेशंस के पीछे नहीं भागना, आपको खुदा के कलाम पर भरोसा है। अगर आपको कोई गलत तालीम देता है अब बेसिक खुदा नहीं सिखाता कि उसके मुखालिफ कोई हो और आप खुदा से ज्यादा उसको इज्जत करना चाहिए। खुदा चाहता है कि आप उसकी इज्जत करें जिसने आपको बनाया है अपनी हम से। आमीन। दूसरा हुक्म दूसरे खुदा ना